शिव शक्तियाँ आ गई, धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। घर घर में होती है जिनकी पूजा, चेतन में वो देवियाँ आ गई, शिव शक्तियाँ आ गई, धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। नमस्कार। हमारे सभी दर्शकों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। नवरात्रि के रहस्यों की इस कड़ी में आज हम एक नए अध्याय को ले आए हैं। पिछले कड़ियों में आपने नवरात्रि से जुड़े बहुत सारे रहस्य जाने और आज इन्हीं रहस्यों से पर्दा हटाने के लिए हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी अनीता दीदी। दीदी, आपका स्वागत है। ओम शांति। दीदी, नवरात्रि के बारे में आपने बहुत सारी जानकारियां दी हैं हमें आज तक, और हम जानते हैं कि नवरात्रि में बहुत सारे लोग बहुत कुछ करते हैं, बहुत सारे तरीके से पूजा पाठ करते हैं, और 9 दिनों तक जब ये पर्व बनता है तो हर एक के मनाने के तरीके अलग अलग हैं। और पिछली कड़ी में हम बात कर रहे थे कि लोग देवी माँ के पास जाकर बहुत सारी चीज़ें मांगते हैं, और ऐसा माना भी जाता है कि आप जो मांगो माँ उसे पूरा कर देती है, आपकी मन्नतें पूरी कर देती है। तो हम जानना चाहते हैं कि आप मांगने से ही पूरी होती हैं, ऐसी भी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो बिना मांगे भी पूरी हो जाती हैं। पिछली बार भी हम बात कर रहे थे कि मिलता ज़रूर है लेकिन मांगने से नहीं मिलता है। अगर मांगने से मिलता होता तो हम ऐसे बहुत सारे लोगों को जानते हैं जो अक्सर करके हमारे साथ आकर के शेयर करते हैं कि हमने माँ से ये मांगा और जो जो मांगा हमको मिला। तो मैं ऐसे लोगों से अक्सर करके एक बात पूछती हूँ कि आपके पास वो लिस्ट ज़रूर है कि जो जो आपने माँ से मांगा और वो आपको मिल गया, पर आपके पास एक और दूसरी लिस्ट भी होगी कि जो जो आपने मांगा भी था और वो मिला भी नहीं है। तो कौन सी लिस्ट लंबी है, जो मांगने से मिल गया वो वाली और जो मांगने से भी ना मिला वो वाली? तो अक्सर करके आंसर ये आता है जो मांगने के बाद भी नहीं मिला वो वाली लिस्ट लंबी। तो हम ऐसे लोगों से पूछते हैं व्हाट अबाउट दैट, जो नहीं मिला? तो वो कहते हैं जी कर्म में नहीं था। तो फिर सेलेक्ट करो कि मांगने से मिलता है या कर्म से मिलता है। दीदी, जैसे आपने कहा कि मांगने से और नहीं मांगने से दोनों की भी लिस्ट बनाई जा सकती है। बहुत बार अक्सर करके ये होता है कि भगवान बहुत कुछ दे देता है, बिना मांगे ही देता है, और हम उन चीज़ों को याद नहीं करते, उन चीज़ों के ऊपर अटेंशन भी नहीं जाता कि बिना मांगे इतना सब कुछ मिला है, इतनी सारी प्राप्तियां हुई है। और जब वो चीज़ें छिन जाती हैं हमसे या खो जाती हैं, जब उनकी कमी महसूस होने लगती है, तब हमें पता चलता है कि चीज़ें हमारे पास थीं, और तब वापस लोग उन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए मेहनत करते हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं, जब चीज़ें खो जाती हैं तब उसका मूल्य हमें वापस पता चलना, और फिर वापस उन चीज़ों को वापस लेने के लिए मेहनत करना, तपस्या करना, ये सारी चीज़ें। आपको लगता है कि क्या वास्तविकता में जो खोई हुई चीज़ है उसे पाने के लिए मेहनत करनी चाहिए, वापस जाके अरदास लगानी चाहिए माँ के सामने कि माँ वो चीज़ वापस लौटा दो हमें? ये तो वास्तव में मनुष्य का एक बचपना है, एक अबोधपना है। असलियत तो ये है बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। वास्तव में आज के मनुष्य को मांगना भी नहीं आता है। वो खुद ही नहीं जानता कि मुझे क्या चाहिए। उसे ये भी नहीं मालूम कि जिससे मांग रहे हैं वो कितनी बड़ी हस्ती और शक्ति है और वो क्या क्या नहीं दे सकते। हमारे पास एक पोस्टर बना रहता है जिसकी हेडिंग है प्रार्थना जो सुन ली गई, और उसकी लास्ट 2 लाइन्स हैं मैंने भगवान से जो मांगा था वो मुझे नहीं मिला। हेडिंग है प्रार्थना जो सुन ली गई, लास्ट 2 लाइन्स में सेकंड लास्ट लाइन मैंने भगवान से जो मांगा था वो मुझे नहीं मिला, लास्ट लाइन है मुझे वो मिल गया जो मुझे चाहिए था। जैसे बच्चा है वो तो कहेगा चॉकलेट चाहिए, पिज़्ज़ा चाहिए, बर्गर चाहिए, माँ को मालूम है दूध चाहिए, इसको रोटी चाहिए, तब इसकी हेल्थ ठीक बनेगी। ऐसा नहीं कि माँ सुनती नहीं है, ऐसा नहीं कि देती नहीं है, लेकिन वो भी कुछ कहती है जो हम नहीं सुनते, वो भी कुछ देती है जो हम लेना नहीं जानते हैं,
वास्तव में मिलता है। लेने का एफर्ट करना भी कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वो राइट डायरेक्शन में होना चाहिए। क्या लेना है, कैसे लेना है, उसका प्रॉपर एक प्रोसीजर है। उस प्रोसीजर पर कोई चले तो फिर वो भी मिल जाता है जो हमने सपनों में भी ना सोचा हो। आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात कही। आपने कहा कि उसे लेने का एक तरीका है। आपने कहा मांगने से नहीं मिलता है, मगर लेने का एक तरीका है। राइट। अब मैं ये समझता हूँ कि अक्सर हमें ये बताया जाता है कि अगर बच्चा रोएगा नहीं तो माँ भी दूध नहीं पिलाती है, ऐसा बताया जाता है। एक लॉजिक देने की कोशिश करते वो हैं। ऐसी माँ नहीं है रोने पे दे। तो इसके लिए लोग वही लॉजिक वहां अप्लाई करते हैं। ये भूल जाते हैं कि जब हम माँ के रूप में देखते हैं, जगदम्बा को देखते हैं, ईश्वर के प्रतिरूप को देख रहे हैं, उसके सामने भी अगर हमें मांगना ही पड़े तो फिर फायदा ही क्या। कई लोग ऐसा भी पूछते हैं कि देखो अपने इष्ट से भी न मांगे तो और किसके पास जाएं, उनसे ज्यादा अपना है ही कौन। दुनिया तो धोखेबाज है, मिसयूज करेगी या फिर धोखा दे देगी, लेकिन अपने इष्ट से मांगने में क्या बुराई है। वास्तव में मांगना एक रॉयल संस्कार नहीं है। मांगने वाला हमेशा छोटा और देने वाला हमेशा बहुत ऊंचा रह जाता है। और ईश्वरीय शक्तियों से हमारा रिश्ता सिर्फ दास भिखारी मांगने वाले का नहीं होता है। माँ के साथ हम बच्चे हैं, परमात्मा पिता है तो भी हम बच्चे हैं। बच्चा कभी भी अपने माँ बाप से कोई भी चीज़ बेगर की तरह नहीं लेता, अधिकार से लेता है। जैसे खुद का है और उस अधिकार को प्राप्त करने के लिए उसको उस अधिकार के लिए योग्य होने की जरूरत है। जैसे राजा से राजाई प्राप्त करने के लिए राजकुमार होना जरूरी है। किसी भी सेठ से पुत्र होकर के विरासत लेने के लिए वो वंश जाति उसी के घर में पैदा होना जरूरी है। और बहुत बड़ा सत्य है कि हम ईश्वर की औलाद हैं, उसी ने हमें पैदा किया है। देवी शक्ति हमारी माँ है, हमारी पालनहारिणी है। लेकिन अगर हम उस संबंध की औकात में रहें, उस रॉयल्टी में रहें, तो हम पुत्र होके रहेंगे, अधिकारी होकर के रहेंगे, प्राप्ति ज्यादा करेंगे। जैसे देखो, एक राजा के पास एक भिखारी जाए, एक नौकर जाए, एक उसका पुत्र जाए, तीनों के मांगने का स्टैंडर्ड देखिए। भिखारी कहेगा और राजन 2 दिन का भूखा हूँ, एक सूखी रोटी दे दो। राजा दयालु है, बहुत अच्छा दाता है, आखिर उस भिखारी को क्या दे देगा? सूखी रोटी जो वो मांग रहा है वो दे देगा। चलो उससे भी ज्यादा अगर देवे, दयालु है, कृपालु है, जो भी देगा, सोने की माला ही क्यों ना दे दे, उसका पक्का घर क्यों ना बनवा दे, इवन देन राजा की अपनी सारी प्रॉपर्टी का स्मॉलेस्ट पार्ट होगा उस भिखारी के प्रति। दयावान होने के बावजूद भी अब उसके सामने उसका नौकर आता है। नौकर जूता पॉलिश करता है, खाना पकाता है, खिलाता है, उसके शरीर का काम करता है। कितनी भी मेहनत करके अब नौकर मांग रहा है, राजा जी पैसा चाहिए। कितना दयालु कृपालु राजा, नौकर को जो भी देगा सैलरी ही होगी, उसकी अपनी कमाई का सबसे छोटा हिस्सा। अब बेटा आ जाता, मांगता नहीं, डैडी डैडी क्या देगा उसको? राजा होता, दयालु होता, देगा क्या? उसको अपना साज सिंहासन दे देगा, अपना ताज दे देगा, अपनी गोदी दे देगा। फिर भी पूछेगा बेटा मांग कुछ और चाहिए क्या? बोल क्या चाहिए? क्योंकि वो हकदार है लेने का। तो देवी शक्ति भी कहती है कि मेरे दर पर अगर आते हो तो पुत्र बनकर आओ, दास या भिखारी बनकर मत आओ, और उस हिसाब से मेंटली कनेक्ट हो जाओ उस रॉयल रिलेशन में, तो मेरा सब कुछ तुम्हारा है। आपने ये जो बात कही अभी अभी, मैं ये समझता हूँ कि शायद हमारे कल्चर में समय के हिसाब से ये चीजें हम भूल गए हैं। कहते जरूर हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, गाने को रह गया बस। और माँ के सामने तो जाते हैं तो कहते माँ हैं, मगर फिर भी मांग ऐसे रहे हैं कि ये दे दो, बच्चा दे दो, हमें
ये दे दो, गाड़ी दे दो, छोटी छोटी चीजें हम मांगते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि कभी भी कोई ऐसा व्यक्ति आज के समय में नहीं होगा, या बहुत ही विरले ऐसे व्यक्ति होंगे जो बिना किसी चीज की आवश्यकता के मंदिर जाएं या फिर किसी ऐसे पुण्य क्षेत्र में जाएं और वहां जाकर बस हम देखने आए हैं, दर्शन करने आए, ऐसा कोई नहीं होगा। जो भी जाएगा वो मांगने के लिए ही जाएगा। ये जो मांगने की एक क्या कहूँ मैं, मांगने की एक आदत सी पड़ गई है अंदर, क्या वो सही तरीकों को भूलने के कारण आई है? आप कह रहे थे कि एक सही तरीका है लेने का। एग्जैक्टली ये सारी बातें सिद्ध कर रही हैं कि आज का मनुष्य अंदर से कितना खोखला हो गया है, कितना खाली हो गया है और अपना सेल्फ रिस्पेक्ट कितना खो चुका है। इस कारण से ये मांगने की प्रथा बनती चली आ रही है और उनको ये लगता है कि ये सब कुछ ठीक होता है। जैसे हम पीछे बात कर रहे थे कि सूर्य की फोटो कमरे में लगा कर के मांगते रहने से कुछ मिलने वाला नहीं होता है, प्रोसीजर यूज़ करना होता है। पर्दे हटाओ, खिड़की खोलो, लाइट अंदर आ जाएगी। ज़्यादा चाहिए छत पे जाओ, ज़्यादा चाहिए किसी और ऊंचे स्थान पर चले जाओ। सनलाइट इज़ देयर, हीट इज़ देयर, दैट इज़ फॉर यू। सूर्य से मांगे बिना लाइट एंड हीट मिलती है। बर्फीले इलाके में चले जाओ तो कहने की ज़रूरत नहीं, हे बर्फ़ तू मुझे अपनी ठंडक दे दे, लेकिन आप उस क्षेत्र में हैं तो ठंडक आपका अधिकार है। ऐसे ही हमें अपना मेंटल लेवल हाई करना है। मेंटल लेवल को डिवाइन करके उस डिवाइन एनर्जी के साथ जब अपने आप को मेंटली मैच करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो वो सारी की सारी एनर्जी हमारे अंदर आ जाती है। आप सोच के देखिए, लॉजिकल बात बताती हूँ। आज मानव को अभाव है किसी भी चीज़ का, मकान का, पैसे का, इज्जत का, शांति का, जो भी अभाव है उस सारे का रीज़न क्या? हर एक एक्सेप्ट करता है मैंने पता नहीं कौन से ऐसे खोटे कर्म किए जो ऐसा मेरे साथ हुआ, यानी कोई कर्म का प्रभाव है। अब कर्म किया किसने था और उसका प्रभाव आया किस पे? हम अच्छी तरह से हर एक जानते हैं कि कर्म केवल शरीर नहीं करता है। शरीर तो एक इंस्ट्रूमेंट है, जैसे ड्राइवर कार को चलाता है, ऐसे इसके अंदर लिविंग एनर्जी, चेतन शक्ति, आत्मा विराजमान है, जो यहाँ ब्रेन में आकर इसके ऑर्गन्स को यूज़ करती है, इसके द्वारा कर्म करती, अच्छा या बुरा, झूठ बोला, चोरी किया, या फिर किसी को कोऑपरेट किया, किसको सहयोग दिया, अप्रिशिएट किया, कर्म है, अच्छा या बुरा। अब शरीर के अंदर से आत्मा कर रही है तो इफेक्ट किसके ऊपर जाएगा उस कर्म का? शरीर के ऊपर या आत्मा के ऊपर? आत्मा के ऊपर बना रहेगा उसका। जरूरी बात है। जैसे कार ड्राइवर चला रहा, एक्सीडेंट कर दे, कोई नीचे आके मर जाए, मरने वाले के ऊपर पहिया तो कार का चढ़ेगा, जेल कौन जाएगा? ड्राइवर जाएगा, चलाने वाला। कारण तो वो है ना। तो ऐसे ही आत्मा अच्छे और बुरे कर्म का इफेक्ट रिसीव करती है। जैसे झूठ बोला, एक दाग लग गया, फिर बोला और लग गया, फिर बेईमानी किया और लग गया, कोई को पीटा और दाग लग गया। तो आत्मा है तो एक एनर्जी, पर डिवाइन है। जैसे जैसे ये नेगेटिव कर्म होते रहते हैं तो आत्मा से निकलने वाला प्रकाश डिम होता चला जाता, और आत्मा का ये प्रकाश शरीर के अंदर समा करके शरीर के रोम रोम से निकलते हुए एक ऑरा का निर्माण करता है, और शरीर से निकलने वाला ऑरा एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। उसके अंदर एक चुंबकीय आकर्षण होता है जो हमारे सर्कमस्टांसेस को इनवाइट करता है। ऑरा अच्छा तो अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे, सक्सेस मिलेगी। ऑरा गड़बड़ है तो एक्सीडेंट हो जाएगा, ऑरा गड़बड़ है तो कोई आके पीट जाएगा, ऑरा गड़बड़ है तो बीमारी आ जाएगी, ऑरा गड़बड़ है तो रिलेशंस ब्रेक होने लग जाएंगे। तो ये ऑरा का कारण है जिससे सारे अभाव या समस्याएं आती है। अब मैंने मांगा, ए माँ मकान दे दे, ए माँ पैसा दे दे। अब बताओ, ऊपर मकान रखा, ऊपर पैसा रखा, जो ऊपर से नीचे दे दिया जाए, ऊपर से कोई पैक करके नीचे भेज दिया जाए, पैकेट्स पैसे के आने लग जाए एकदम? नहीं। क्यों सबके पास इतने मकान होते हुए मेरे पास क्यों नहीं? दुनिया में दौलत बहुत, मेरे पास क्यों नहीं? क्योंकि ऑरा करप्ट है। ऑरा करप्ट होने से वो उसको कैच नहीं कर पाता है। तो उस ऑरा को करेक्ट करने के लिए कनेक्ट होना है, यही वास्तविक पूजा। अपने मन को
उस डिवाइन एनर्जी के साथ हम कनेक्ट करते हैं, उसमें हम एक्सपीरियंस करते हैं कि मिट्टी के शरीर की कार को चलाने वाली मैं एक डिवाइन एनर्जी, पॉइंट ऑफ लाइट, स्टार हूँ, सोल हूँ और मैं उस परम शक्ति की संतान हूँ। ऐसे मेंटल कनेक्शन मन ही मन विजुअलाइज करते हैं। वो परम शक्ति ऊपर लाल प्रकाश के बीच में परम ज्योति जगमग चमक रही है, शक्ति देने वाली, उसका करंट मेरे ऊपर आ रहा है। जितना उस करंट को रिसीव करते हैं, आत्मा पर लगे हुए नेगेटिविटी के दाग इरेज होते हैं, ऑरा करेक्ट होता है और जो जो अभाव थे, मुझे वो वाली डिमांड्स थी या नहीं, वो सब मिलने लगता है। जो मुझे मांगना भी नहीं आता था वो भी मिल जाता है, क्योंकि हम लेने के अधिकारी हो गए। पात्र ठीक है तो चीज उसमें ठहरेगी ना। सही बात है। ये वास्तविकता में सही तरीका है चीजों को Exactly. लेने का, ग्रहण करने का। और शायद ये तरीका हम भूल चुके हैं बहुत। ऐसा लगता है कि ये तरीका जैसे कोई नया तरीका है, इसके बारे में हम जानते बस ही नहीं। मांग देते हैं या फिर नहीं मिलता तो ब्लेम कर देते हैं। माँ भी नहीं सुनती, भगवान भी अमीरों की सुनता है। यहाँ अमीर और गरीब का सवाल नहीं है, मन की अमीरी चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है। जैसे आपने कहा, ये जो तरीके हैं मांगने के, सही तरीके हैं, वो भी ईश्वर से ले रही हैं, शिव शक्तियों का गायन है। तो ये कहा जाता है कि आप पहले एपिसोड्स में भी बता रहे थे कि शिव से शक्तियां ली हैं, परमात्मा से शक्तियों को लेकर ऐसी दिव्य स्वरूपा बनी हैं। देवी के विभिन्न रूपों के बारे में बात कर रहे थे। बहुत सारे लोग अलग अलग देवियों से अलग अलग चीजें मांगते हैं। ये भी रिवाज है। ये 9 दिन है तो 9 दिनों में अलग अलग पूजाएं हैं और अलग अलग चीजें मांगी जा रही हैं। और माँ को सरस्वती के रूप में पूजा जाता है। आपने काली के बारे में बताया था। सरस्वती को विद्या की देवी के रूप में, द गॉडेस ऑफ विजडम एंड नॉलेज के रूप में देखा जाता है और उनसे ज्ञान की मांग की जाती है। तो मैं देवी के उस स्वरूप के बारे में भी जानना चाहूंगा कि स्पेसिफिकली सरस्वती से यही क्यों मांगा जा रहा है। वो मांग रहे हैं पर वो सच में दे सकती है, पर कैसे दे सकती है वो सारा प्रोसीजर उनके सारे साइंस के अंदर दिखाया हुआ है कि माँ का स्वरूप बहुत बढ़िया है। नाम ही है सरस्वती। ज्ञान को उन्होंने कैसे दिया? सरस तरीके से। सरस मीन्स easy to understand and sweetest style. अदरवाइज ज्ञान एक बोर चीज है। फिलोसॉफी पढ़ना तो कोई सो ही जाए पढ़ते पढ़ते। बहुत सारे लोग तो क्लास में आजकल बच्चे भी सो जाते हैं कि ज्ञान बोरिंग हो जाता है। तो जिसने इंटरेस्टिंग तरीके से ज्ञान दिया, मानवता को जीवन में उतार करके दिया, कर्म के द्वारा सिखा करके दिया और उनके हाथ में बेंजो दिखाई है, म्यूजिकल तरीके से दिया, यानी नॉलेज विद एंटरटेनमेंट। नॉलेज आपके लिए एंटरटेनमेंट तब बनती है जब आप अच्छी बातों को एंजॉय करने लगते हैं। जैसे आजकल का मनुष्य गुस्सा एंजॉय करता है, देखा उसको चुप करा दिया, वाह मज़ा आ गया। ऐसे ही शांति एंजॉय करे, देखा मैंने उसका गुस्सा ठीक कर दिया, देखा मैंने उसका दुख दूर कर दिया, देखा मैंने उसका काम करा दिया। एक्चुअल में आप ये जो बातें कह रहे हैं अभी, मैं ये समझता हूँ कि ये जैसे खो सी गई हैं। आजकल कोई भी ये कहता हुआ मिलता ही नहीं है। देखा मैंने उसको खुश कर दिया। ये कहने वाली चीजें या तो होती ही नहीं है, या फिर अगर कोई करता है तो कहते हुए दिखाई नहीं देता है। उल्टा जो आप ये कह रहे थे कि देखा मैंने चुप करा दिया उसको, देखो मैं कैसे इसको काबू में लाता हूं। ये है रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग, तभी ज्ञान बोर हो गया है। माँ सरस्वती ये नहीं कि इंग्लिश हिंदी पढ़ा रही है बैठ करके, कोई मेडिकल साइंस पढ़ा रही है, कोई लॉ पढ़ा रही है तो हम कहें माँ सरस्वती सब विद्याएं जानती है, जो विद्या चाहिए बटन दबाओ माँ और विद्या आ जाए। बहुत सारे लोग तो यही समझते हैं कि भाई डिग्री मिलनी है तो सरस्वती की पूजा कर लो। प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, दैट इज विजडम, नॉट ओनली नॉलेज। नॉलेज में आपका ब्रेन पार्ट होता है, आपके विजडम में आपकी इमोशंस होती है, आपकी राइट अंडरस्टैंडिंग होती है, आपकी वैल्यूज़ होती है, आपकी डिविनिटी होती है। उसको हम मिला करके कहते हैं विजडम। विजडम मीन्स जीवन जीने की कला, और हर कर्म में, हर क्षेत्र में सक्सेसफुल होने की कला। वो एक कला सिखाई, इसलिए बेंजो उनके हाथ में दे दिया है, तभी दिखाया है वो माँ है।
जैसे माँ बच्चे को दूध ऐसा पिलाती है जो वो छोड़ना नहीं चाहे, दूध के पीछे ही, माँ के पीछे भागता है, उसको टेस्टी लगता है, टेस्टी तरीके से ताकत दे दी। तो जो ज्ञान को इंटरेस्टिंग तरीके से दूसरे को फीलिंग्स में लाके देवे, उसको मनोरंजन बना देवे, वो माँ है। इसलिए दिखाया है उनको हंस सवारी। अब हंस कोई बैठने की सवारी करने की चीज़ तो नहीं है, एक पक्षी ही है, लेकिन उसकी स्पेशलिटी बहुत है। नीर क्षीर विवेकी बोलते हैं उसको। यहाँ तक माना जाता है दूध और पानी मिक्स करके भी दे दो, दूध पी लेगा, पानी छोड़ देगा। कंकड़ मोती इकट्ठा रख दो, मोती खा जाएगा, कंकड़ छोड़ देगा। तो ऐसी बुद्धि तो बुद्धि की दाता है, यानी दूसरे को अपने संग के द्वारा उसकी इंटेलेक्ट का लेवल एलिवेट कर दिया, उसको लेवल दिया है एक, जिसमें कोई अपनी निर्णय शक्ति बढ़ा ले कि ये दूध होता है, यानी ये चीज़ मेरी जिंदगी के लिए सुखदाई हो सकती, ये पुण्य होता है, इसके द्वारा मैं एलिवेट हो सकता हूँ, इधर सक्सेस हो सकती है। तो हंस समान बुद्धि होने के कारण सही और गलत की पहचान क्या है, ये बताने के लिए ये चीज़ें की गई हैं। और सरस्वती वंदना में कहा जाता है, बहुत ही सुंदर लाइनें हैं, आसीना भव मानस हंसे कुंद तुहिल शशि धवले। तो सरस्वती के लिए गायन है कि वो मानस हंस पर विराजमान है, यानी उनका मन हंस समान है। और यहाँ पर फिजिकली उनको हंस पर बिठा दिया है। नहीं, फिजिकल कोई ऐसी बात नहीं है, ये मानसिक योग्यताएं और क्षमताएं हैं जिसके कारण से उनको माँ कहा गया। माँ यानी इम्पार्शियली सारी मानवता के लिए उन्होंने अपनी ये वाली पॉजिटिव एनर्जी डोनेट की, इम्पार्शियल होकर के सबके लिए अपनेपन की फीलिंग से, एक सुंदर सी ममता की फीलिंग से अपनी राइट विजडम दी। आजकल तो नहीं तो काउंसलिंग पर पैसा लगता है। हाँ बिल्कुल। विजडम भी आसान नहीं है, उसके लिए विजडम के लिए भी फीस देना है, लगती है। आपको एक भी बात किसी से समझने जाना तो चार्ज करता है। नहीं, आजकल तो कंसल्टिंग का बिजनेस हो गया है कि भाई हम आपको गाइड करेंगे, सही क्या है गलत क्या है ये बताने के लिए। करियर काउंसलिंग के लिए पैसे लगते हैं, हर चीज के लिए अभी गाइडेंस के लिए भी पैसा लगने लगा। अब जिसने दूसरों की बुद्धि को इतना एलिवेट कर दिया, जो खुद भी उसके अंदर गाइडेड रहें और दूसरों को भी गाइडेंस दे सके, वो माँ सरस्वती है। माँ सरस्वती के बारे में बहुत सारी मान्यताएं हैं, उनके अलंकारों के बारे में भी बहुत सारी चीजें हैं। देवी के तो 8 हाथ दिखाए जाते हैं और हर हाथ में एक अलंकार है। ऐसे सरस्वती के 4 हाथ दिखाए जाते हैं। ऐसे सरस्वती के हाथों में भी दिखाया गया है कि उनके हाथों में माला है। और ये माला किस चीज का प्रतीक है? वास्तव में माला लोग समझते कि शायद भक्ति करते होंगे, माला जपते होंगे, तो ज़रूर उनके मन के अंदर एक माला चलती है। हाथ की माला की यहाँ ज़्यादा बात नहीं है, और वो मन की माला उनकी एक तो ग्रेट थॉट्स की है, हर एक के लिए गुड विशेस, और दूसरा उनके मन की माला है परमात्मा का स्मरण ऑल द टाइम। जिस तरह से अगर हम देखें कि यहाँ पर लाइट आ रही है, अगर लाइट लगातार आ रही है तो हम समझ सकते अंडरस्टूड कनेक्शन लगातार है, यानी बिजली से जुड़ी हुई है। बिल्कुल ऐसे ही अगर उनकी बुद्धि लगातार एलिवेटेड है, विजडम है उसके अंदर, तो लगातार कनेक्टेड है ओशन ऑफ नॉलेज के साथ, उस परम शक्ति के साथ। तो परम शक्ति के साथ कनेक्टेड होने से एवरी मोमेंट राइट टचिंग, कि ये ठीक है ये गलत है, राइट इंट्यूशंस, राइट आंसर्स, राइट सॉल्यूशंस, जिसके अंदर रॉन्ग कभी आने वाला ही नहीं है, अंधेरा अज्ञान का कभी आने वाला ही नहीं है। इसलिए माला दिखाई है, इसका अजपा जाप, यानी नॉन स्टॉप चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। तो नॉन स्टॉप जो चलता रहे वो उनका मन है, और नॉन स्टॉप वो परमात्मा की तरफ ही चलता रहेगा, इसलिए माला दिखाते हैं। माला के बारे में मैं ये भी समझता हूँ कि माला मणकों की ही होती है, जो प्रेशियस है उन्हीं चीज़ों की माला है। और वो अगर उसका आप एक चेन बना ले तो उसका कहीं अंत नहीं है, आदि नहीं है, और वो चलता रहेगा सर्कुलर फैशन प्रेशियस में। थॉट्स की एक चेन है। तो शायद इन चीज़ों को हमें भी सीखने की ज़रूरत है। सिर्फ आराधना में ये चीज़ें दिख रही हैं इतना काफ़ी नहीं है, उन जैसा बनने की भी हमें कोशिश करने की आवश्यकता है। प्रोसीजर है जो उन्होंने यूज़ किया वही हम यूज़ करेंगे तो राइट नॉलेज हमारे अंदर आएगी। मन नॉन स्टॉप ग्रेट पॉजिटिव एंड प्योर थॉट्स करे। जगदम्बा सरस्वती को जब हम देखते हैं तो उनके आभूषणों के बारे में बहुत चर्चा की जाती है। बहुत सारे लोगों को दिखाया जाता है कि देवियों के अलग अलग
अवतार हैं तो अलग अलग अवतारों के अलग अलग पहनावे हैं और पहनावों के रंग अलग हैं, मगर माँ सरस्वती को श्वेत वस्त्र धारिणी दिखाया गया है, सफेद साड़ी पहनी हुई है ऐसे दिखाया है। ये क्या प्रतीक है श्वेत इसका? वस्त्र वास्तव में मन की सफेदी का प्रतीक है कि मन के अंदर मैल का नाम निशान भी नहीं है, इसलिए सफेद वस्त्र ऐसी चीज होती है कि उसके ऊपर थोड़ा सा दाग भी ज्यादा विजिबल होता है, बहुत अटेंशन से रहना पड़ता है। तो जिसने अपने एक एक थॉट पर इतना अटेंशन दिया, तो ऐसे ही अगर हम भी अपने एक एक थॉट पर इतना अटेंशन दें तो अंदर से ज्ञान का स्फुरण होकर के हमारी जिंदगी में निर्णय शक्ति बहुत अच्छी हो सकती है। आपने कितनी सरलता से सारे ही अलंकारों को इतने सरलता से स्पष्ट किया है, और मैं समझता हूँ कि अगर ये समझ आ जाए, ये राइट अप्रोच आ जाए चीज़ों को करने का, ज़रूर आप कर रहे हैं, करने में कोई गलती नहीं है, मगर एक सही तरीके से एक अप्रोच के साथ जब इन चीज़ों को करते हैं तो वास्तविकता में बहुत फ़ायदा हो सकता है। और आज आपने नवरात्रि के विषय में इतनी सारी गहन बातें हमें इतनी सरलता से समझाई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। तो दर्शकों, आज आपने देखा कि कितनी सरलता से हम इन चीज़ों को समझ सकते हैं। वास्तविकता में ये चीज़ें डिफ़िकल्ट नहीं है। सरस्वती को ज्ञान की देवी कहा जाता है, और ज्ञान को अगर सही तरीके से समझा जाए तो अपने जीवन में हम बहुत कुछ कर सकते हैं, अपना जीवन भी हम श्रेष्ठ और महान बना सकते हैं। नवरात्रि के इन्हीं संदेशों के साथ फिर होगी मुलाकात। अब हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। जागती है शिव की शक्ति, जागती है शिव की शक्ति।